नमस्ते दोस्तों। आई एम अल्कोहलिक ए आशीष डी फ्रॉम वरोरा। केवल और केवल हाँ आशीष भाऊ। हाय हाय हेलो। केवल और केवल परमेश्वर की कृपा, अल्कोहल एनोनिमस की सुंदर संगत और आप लोगों का साथ, उस वजह से दोस्तों आज के दिन दारू से दूर रह के एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं एक बड़ा स्पीकर तो नहीं हूँ। मैं मेरा अनुभव कथन करूंगा दोस्तों। कुछ गलतियां होंगी। हॉस्पिटल में भी बैठा हूँ मैं, मेरे खुद का छोटा सा एक बिजनेस है। तो कुछ पेशेंट वगैरह आएगा तो कुछ कम ज्यादा होगा, उसके लिए पहले ही माफी मांगता हूँ मैं आपसे। और कोशिश करूंगा जितना अपने मन से होता है। थोड़ा फियर तो है, डर तो है, मगर आज कोशिश करूंगा आपसे जितना बातें मैं मेरे खुद का अनुभव करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और 6 साल हो गए दोस्तों दारू से दूर होके। लगता था एक दिन की आशीष दारू छोड़ सकेगा कि नहीं। घर वालों ने भी बहुत कोशिश की थी। मैं खुद भी अपने मन से कुछ दिन दारू से दूर रहता था, फिर दारू की तरफ जाता था। हॉस्पिटलाइजेशन काफी हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे। जैसे हमारे यहाँ भगवान भगवान के भगवान के तरफ हमारे घर वाले जाते थे, तो भी बहुत कुछ कर चुके थे, मगर खुद भी कोशिश किया। मेरे दोस्त लोगों ने भी कोशिश की थी, मेरे जो कलीग्स थे वो डॉक्टर और मानसिक रोग तज्ञ थे, वो भी बोलते थे कि आशीष आदि के ऊपर मत पी। मगर आशीष आदि पे रुका ही नहीं दोस्तों। दारू तो दारू का बॉटल का ढक्कन मुझे खोलने आया, मगर बंद नहीं करने आया दोस्तों। वैसे ही मुझे आज पता चलता है कि मैं संतुलित जीवन जी रहा कि नहीं। जो मेरे डिफेक्ट्स है मुझ में आज पता चला कि मेरा जीवन मुझे पता चला, मैं खुद क्या हूँ और मैं कैसे जिया। मगर सही में ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो कृपा बोलते हैं, मैं बेवड़ा बना या अल्कोहलिक बना, उसके लिए मैं उसका आभारी हूँ। मैं इनबॉर्न हूँ नहीं हूँ ये कुछ नहीं, मगर आज मेरा जो जीवन दिखता है, मेरा अल्कोहल एनोनिमस एक आईना है। तो सही में मैं ग्रेटिट्यूड जो जिन्होंने ये संस्था चालू की, डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू, सही में मेरे जैसे बेवड़ों के लिए। और आज ऐसे ऐसी जगह संस्था ओपन हुई है जहाँ आज ट्राइबल जोन है, वहां भी मेरी सही सोबेरिटी वहीं से चालू हुई थी। मैं एक आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहा था और दोबारा मैं अल्कोहल एनोनिमस में आया था दोस्तों, क्योंकि मानने के लिए तैयार नहीं था। डिनाइल भरा भरा हुआ था कि अहंकारी व्यक्तिमत्व था मेरा, आज भी है और मरे दम तक रहेगा। मगर यहाँ पे आने के बाद जो आप बताते हैं, मैं सुनता हूँ, और सुनने के बाद वो चीजें एक्शन में लाने की कोशिश करता हूँ। आज भी चिड़चिड़ापन है, आज भी अस्वस्थ रहता हूँ, आज भी सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। मगर दोस्तों आप लोगों के साथ रहता हूँ तो एक आशा और उम्मीद मिलती है कि नहीं आशीष, तू भी सुधर सकता है, तू भी अच्छा बन सकता है और अच्छे मार्ग से गुड ऑर्डर डायरेक्शन गॉड परमेश्वर जो है उससे उससे मार्ग से चलने की कोशिश कर सकता है। प्रयत्न तो निश्चित कर सकता है, क्योंकि दारू तो मेरे एक एक्सटर्नल फीचर्स है, मगर मैं खुद मेरे जो कैरेक्टर्स है या फिर मेरी सोचने की विचार है, वो मेरी सही में बीमारी है। जो इज्म, अल्कोहलिज्म का जो इज्म है, जो आज पता चलता है, मैं कितना भी सोबर हो जाऊं तो भी मैं दारू की तरफ जा सकता हूँ दोस्तों। मगर यहाँ मीटिंग में आने के बाद, मीटिंग्स में जब जाता हूँ, मीटिंग्स में आप लोगों के साथ मिलता हूँ, तो सही में आप लोगों का सबसे बड़ा मैं आभारी हूँ, क्योंकि परमेश्वर की कृपा तो है दोस्तों। मगर आप जैसे दोस्त लोगों के साथ जो मिलता हूँ, आप लोगों के अनुभव से, जो मार्गदर्शन से मुझे जो जो सारी चीजें पता चलती है, तो मैं वो कोशिश अपने एक्शन में लाने की कोशिश करता हूँ। और वहां से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है दोस्तों, कहीं से नहीं मिलता मुझे, क्योंकि मैं एक पागल इंसान हूँ दोस्तों। सही में मुझे आप जब पता चलता है कि जो अल्कोहल से पागलपन आता है, सही में डिफेक्ट्स तो है। और खुद में डिफेक्ट्स होने के बावजूद मुझे तो प्रयास करना पड़ेगा कि
कि मुझे जो कार्यक्रम में दिए हुए लिटरेचर है वो तो पढ़ना पड़ेगा। ये सीखने का प्रोग्राम है मुझ जैसे बेवड़े के लिए, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा खुद का अनुभव बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और ये सब सारी चीजें पता चलने के बावजूद भी जब मैं डिनाइल करता हूँ ना, नकार देता हूँ, तो मुझे लगता है मैं आलसी यानी उसमें आलसी स्वभाव लाता हूँ। तो लगता है कि साला आशीष तू सही में पागल है, सही में, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम मिला है तुझे, जो इतने कोशिश करने के बावजूद भी तू दारू से दूर नहीं रहता था। दो प्रोग्राम में जाने के बाद तुझे पता चलता है कि तू बेवड़ा कैसा बना, और बेवड़ा बनने के बाद तेरे को बेवड़े से दूरी कैसे मिली, यानी दारू से दूरी कैसे मिली, और दारू से दूरी मिलने के बाद तुझे पता चलता है कि सही में ये दारू तेरा बीमारी नहीं है, तेरे में जो इज्म है, जो पाश है, वो जो बीमारी है उससे दूर रहने के लिए तुझे क्या करना पड़ता है, तो यहाँ मुझे पता चला। सही में दोस्तों 6 साल आज गुजर चुके दारू से दूर रह के, मगर मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं आज एक नवागत ही समझता हूँ खुद को, आज के दिन ही दारू के दूर रहता हूँ, दारू से दूर रहने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। कैरेक्टर डिफेक्ट्स तो अ, मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है जो बढ़ते हैं ना, जैसे मैं पिछले 2 दिन पहले ही मैं खुद ही खुद पैरों को जमीन पे ये कर रहा था दोस्तों, कि मेरा खुद का जो गुस्से को नियंत्रण करने के लिए मैं खुद को पैरों को जमीन पे कर रहा, ये जोर जोर से मार रहा था दोस्तों। तो ये जो दिखता है कि नहीं एक गलती होती है, या फिर गलती तो नहीं, मगर जो मेरे दिमाग में विचार आते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर सही में प्रेयर किया मैं, वो जो राग गुस्से को कंट्रोल करने के लिए प्रेयर के बाद खुद को कंट्रोल करने की कोशिश किया, हुआ। ये किसके वजह से हुआ, तो अल्कोहल एनोनिमस की वजह से हुआ दोस्तों। सही में वो है, इसलिए अल्कोहल एनोनिमस है, इसलिए मैं आज जिंदा हूँ दोस्तों, या अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये सब सारी चीजें, ये अनमैनेजेबिलिटी मेरी जब दिखती है ना, तो मैनेजेबिलिटी करने के लिए चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि नहीं बिग बुक पढ़ूंगा, बिग बुक पढ़ता हूँ, मगर वो अपने आचरण में लाता हूँ क्या, स्पॉन्सर से बात करता हूँ क्या, स्पॉन्सर यानी जो स्पॉन्सर के रिलेशनशिप को मेंटेन करता हूँ क्या। ये सब सारी चीजें अंदर की चीजें दिखती है ना, मेरा मैं कितना अंदर से काला हूँ, ये पता चलता है। और ये जो मेरा मन, या जो मेरा जीवन में जो आमूलाग्र बदल लाना है, तो मुझे जो सारी चीजें अल्कोहल एनोनिमस के लिटरेचर में है वो पढ़नी तो पड़ेंगी, वो स्टेप वर्क करना पड़ेगा, ट्रेडिशन वर्क करना पड़ेगा, ये सब सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी। मगर मैं इतना आलसी हो जाता हूँ कभी कभी कि उसको डिनाइल करता हूँ, तो मुझे लगता है साला मैं कितना बेवकूफ हूँ। और आप बाकी के करने लगता हूँ फिर, साला ऐसा है वैसा है। मगर ये जो डिसीज है सही में बहुत ही भयानक डिसीज है दोस्तों। मेरे जैसे को पता चलता है आज कि तू इतना होशियारी दिखाता है, मगर तेरी होशियारी तेरे काम में नहीं आती दोस्तों। मुझे पता चलने के बावजूद जब जब ये चीजें को देखता हूँ ना, तो आज लगता है कि नहीं, दारू से दूर रह के भी तू शैतान है आशीष। तो दोस्तों कोशिश है, कोशिश करूंगा, और आप लोगों के साथ रहता तो हूँ, मगर आपको एक्सेप्ट करता हूँ क्या, एक्सेप्टेंस लाता हूँ दोस्तों। कभी कभी कभार दिमाग में ये आता है कि इसने 12th एडिशन कर लिया, 12th स्टेप कर लिया, तो ये बहुत बड़ा होशियार हो गया। नहीं, उसने उसका मार्ग अच्छा बनाया, उसने अच्छा जीवन जीने का मार्ग, लगता है फिर कि नहीं, मैं साला बेवकूफ हूँ, मैं साला एक्सेप्टेंस करता नहीं हूँ कि मैं बेवड़ा हूँ, और मुझे ये सब सारी बेवड़े होने के बावजूद जो मध्य पाश का पाश है, पाश को नियंत्रित करने के लिए ये सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और करने की के लिए जाता हूँ तो फिर और फिसल जाता हूँ, यानी जो आलसीपन है। मगर ये देखता हूँ सुझाव देते हैं लोग, स्पॉन्सर्स बोलो, फिर सीनियर मेंबर्स बोलो,
मगर उसको फिर डिनायल करता हूँ, उसको भी निगेटिविटी में लाता हूँ। तो ये सब सारी चीजों को अब कैसे कंट्रोल करूँ, तो ये सोचता हूँ। तो ये स्पॉन्सर स्पॉन्सी रिलेशनशिप मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे मीटिंग में आना पड़ेगा, मुझे लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, स्पॉन्सर से सब सारी चीजें करना ही पड़ेगा। तो आज महसूस होता है दोस्तों। तो सही में 6 साल होने के बावजूद भी दोस्तों खतरनाक डिसीजन मेरा। मैं खुद को आज भी आज भी नहीं संभाल सकता, और मैं मरे दम तक संभाल पाऊंगा नहीं, मगर आप लोगों के साथ रह के स्टेप वर्क करके मैं मेरा अच्छा जीवन जी सकूंगा दोस्तों। आज मुझे महसूस होता है नहीं, मैं गलतियां कर रहा हूँ, ये गलतियां सुधारने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसके लिए मैं आप लोगों का साथ लूंगा और आप लोगों के साथ रहूंगा। मीटिंग तो जाऊंगा, मगर मीटिंग में मैं मेरे पास्ट को कंट्रोल करके आप लोगों के साथ, आप लोगों की तुलना न करते हुए, आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हुए रहने की कोशिश तो करूंगा दोस्तों, जरूर। आज महसूस होता है दोस्तों। तो पहले तो दोस्तों मेरा अल्कोहलिज्म का बताता हूँ दोस्तों। थोड़ा 15 साल का अल्कोहलिज्म था, 10 साल अच्छे से दारू पिया दोस्तों, 5 साल, आखिरी के 5 साल मैं उसका डिपेंडेंस हो गया था। दारू ही मुझे जीवन मेरा लगता था, यानी मेरे परिवार वाले सदस्य हो या दोस्त लोग हो, वो मुझे अच्छे नहीं लगते थे, मुझे दारू अच्छे लगने लगी थी दोस्तों। शुरुआत तो बीयर से की थी, मगर आखिरी के 5 साल में कौन सी भी दारू लेने को तैयार था दोस्तों, यानी अल्कोहल मुझे चाहिए रहता था, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था दोस्तों। ऐसे पागलपन से दोस्तों, एक्सीडेंटल तो बहुत हुए, अकाल मृत्यु से बच के आज दोस्तों, आज खुद के भरोसे खड़ा रहूं होके आज कोशिश करता हूँ कि जीवन अच्छा जीना है। और जीवन अच्छा जीने के लिए मेरे जो स्वाभाविक गुण दोष हो या मेरे वैचारिक विचार हो, उनको मेरे को काबू तो लाना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे। पर मग कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरी सोच बदल जाती है, और सोच बदल जाने के बाद मैं भटकता हूँ। तो ये ऐसा ना हो, ये ऐसा मेरे जीवन में होता है तो ये फील होता है मुझे कि नहीं आशीष, तू दारू पीता था तब तो तुझे बहुत डेयरिंग रहती थी, या फुल डेयरिंग से या फुल कॉन्फिडेंस से काम करता था। आज तुझे क्यों ऐसा लगता है? मगर वो जो जीवन आज तुलना करता हूँ, वो जीवन से जो दारू से हुई अस्त व्यस्तता, सामाजिक बोलो, आर्थिक बोलो, मेरी कौटुंबिक बोलो, फैमिली डिस्टर्बेंस बोलो, और मेरी खुद की शारीरिक और मानसिक अवस्था बोलो दोस्तों, जितनी मैंने खराब की थी, आज तुझे अच्छा जीवन मिला है, मार्ग मिला है, कि तू क्यों नहीं अच्छे जीवन जीने का मार्ग अपनाता है, और अपनाने के लिए एक्सेप्टेंस क्यों नहीं करता है, ये नकार क्यों देता है? ये सब सारी चीजें मुझे फील होती है दोस्तों। मगर दोस्तों ये फील होने के बावजूद डिप्रेशन में तो कभी कभार जाता हूँ। ये जो मानसिक बीमारियां हैं, ये तो मुझ में जड़ी हुई है, मगर इनको कंट्रोल करने के लिए मुझे कुछ अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग तो है, मगर मैं साइकेट्रिस्ट की भी ओपिनियन लेता हूँ दोस्तों। उनसे भी डॉक्टरी इलाज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बातें आज बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? आज मैं मेरा ग्रेटिट्यूड मानने का, आभार मानने का दिन है, मगर जो मेरा फीलिंग्स है, मैं अंदर अंदर से मैं ओपन माइंड हो रहा हूँ दोस्तों। ये मुझे करना जरूरी है, क्योंकि कोई मदद आप लोगों से मिलती है, और आप लोगों के मिलने के बाद मुझे जो आशा और ताकत मिलने के बाद मैं चलने लगता हूँ। तो इसलिए मैं ये मेरी बातें ओपन माइंडली कर रहा हूँ दोस्तों। गलतियां हो रही है, गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गलतियां बार बार होती क्यों है, और ये सब मैं बोलता नहीं हूँ किसी से, यानी फुल ओपन माइंड नहीं होता हूँ, खुद भी खुद अंदर रखता हूँ इसे सब सारी चीजें, और फिर वो मुझे सताती है कि साला तू आशीष पगला तो है, पगला हो गया है तू। मगर दोस्तों आज पता चलने के बावजूद कोशिश जारी रखता हूँ दोस्तों, प्रयत्न जारी रखता हूँ।
जीवन में आमूलाग्र बदल तो मेरे जीवन में लाना है, मेरे व्यक्तित्व में मुझे सुधारना करनी ही है, क्योंकि नहीं तो फिर ड्राई ड्रंकन जो बोलते हैं ना, कोड़ा मत पी, और फिर मेरा जो भावनात्मक बना रहेगा, और भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए मुझे प्रोग्राम पे चलना पड़ेगा। तो प्रोग्राम पे चलने के लिए जाता हूँ, मगर फिर क्यों फिसक जाता हूँ ये समझ में नहीं आता दोस्तों। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, मगर फिर और कुछ ये सब सारी चीजें होती है कि ये कि कोई एक मानसिक बीमारी की वजह से हो रही है या मैं खुद कर रहा हूँ, ये पता नहीं चलता फिर दोस्तों। इसलिए मैं फिर साइकियाट्रिस्ट को ओपिनियन लेता हूँ, वो बोलते कि नहीं आशीष तेरा अच्छा ही होगा, तू ये टैबलेट ले या गोली खा। गोली गोली खाता हूँ, कुछ दिन अभी पास्ट में गोली खाया था, तो अच्छा अच्छा जीव अच्छा रह रहा था, फिर और फिर फिसल जाता था, मीटिंग जाता था। ये सब सारी चीजें मुझसे हो रही है। ये बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ किसी से मदद मिलेंगी या फिर कोई मुझे अपनाएगा, एक्सेप्ट करेगा। ये सब सारी चीजें होती है दोस्तों। ये ग्रेटिट्यूड तो मानूंगा दोस्तों, क्योंकि और अगर ये भी बात बताऊंगा मैं मेरी मेरी अंदर की मैं मेरे अंदर की जब तक बातें बताऊंगा नहीं, तब तक मैं ओपन माइंड नहीं होऊंगा। ये तकलीफ मैं मेरी बताऊंगा नहीं तो उस पर इलाज नहीं होगा दोस्तों। इलाज तो वन डे एट ए टाइम का है, और उसको मेरे जीवन में एक्शन में ला के वो मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट्स को कंट्रोल करके या फिर मेरे विचारों को अच्छे अच्छे दिशाओं में लाने की कोशिश तो मैं करूंगा दोस्तों। आज सोबेरिटी को 6 साल हो गए, मुझे लगता है कभी कभार मेरे बोलते भी है लोग 6 साल हो गए, और बोलते भी होंगे, और मगर मुझे जो मेरा अंदर का परेशानी है वो मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ दोस्तों, कोशिश करता हूँ, मगर वो कोशिश कामयाबी में नहीं आती दोस्तों। वो कोशिश कामयाबी में लाने के लिए मुझे खुद कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए मैं खुद जब जिम्मेदारी लेता हूँ दोस्तों। और आज मीटिंग भी जाता हूँ, मगर मीटिंग में दिखाता हूँ या फिर ऐसा भी लगता है कि खुद मन से जा रहा है क्या, वो तेरा क्लीननेस है क्या, तेरा अंदर का क्लीननेस है क्या, या फिर ऐसे ही जा रहा है क्या, दारू से दूर, या फैमिली के लिए जा रहा है, या ये सब सारी चीजें मेरे दिमाग में आती है कभी कभार। तो इतने में नींद का भी डिस्टरबेंस हुआ था दोस्तों ये 4-5 दिनों में। और ये सता रही है मुझे। ग्रेटिट्यूड तो है दोस्तों, मानना पड़ेगा, मगर ये सब सारी चीजें सताने के बाद आज अभी भी मैं मेरे व्यवसाय में बैठा हूँ, मगर भटकता हूँ कभी कभार। तो ये दोस्तों मुझे लगता है मेरा ये सिकनेस जो है बहुत ही डेंजर है, और ये डेंजर जोन से मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा दोस्तों। और उसके लिए आप लोगों का साथ, और आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों के, और अल्कोहल एनोनिमस के लिटरेचर पढ़ूंगा, और प्रोग्राम मेरे खुद के जीवन में आचरण करूंगा, तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो ये ऐसी बातें हो रही है मेरे दोस्तों जीवन में। तो भी कोशिश है जारी दोस्तों, आप लोगों के साथ बात करता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ। तो ये मेरे जीवन में हो रहा है दोस्तों। और आज बदलाव तो लाना पड़ेगा मुझ में दोस्तों। आज मेरे आर्थिक जीवन में आप, मगर यहाँ अल्कोहल एनोनिमस में आने के बाद थोड़ा सा आर्थिक जीवन अच्छा हो दोस्तों। आर्थिक जीवन में नियोजनता आई है, मगर और कुछ उसके पर वर्क करना पड़ेगा। फैमिली के इसमें मेरे पिताजी अल्कोहलिक है, तो भी आज मैं उनका 12 रूढ़ी के 12th एडिशन के हिसाब से मैं वो चीज नहीं करता जो बताती है। मैं आज भी उनका गुस्सा करता हूँ, आज भी उनको उनपे छिड़ता नहीं हूँ, मगर है उनके नहीं ये वो भी एक डिसीज के अंतर्गत है, मगर ये सोचता नहीं कि ये मेरा भाई भी वैसा है, उसको भी उसके ऊपर भी गुस्सा होता है, उससे डिस्टरबेंस होता है, ये चीजें होती है। तो मेरी फैमिली क्लीननेस, या बोलो कि मेरी खुद का क्लीननेस करूंगा मैं, तब मेरी फैमिली में सेटिस्फेक्शन होगा। ये सब सारी चीजें मुझे मेरे मन को खाती है दोस्तों। तो
फिर दोस्तों फैमिली और सामाजिक सोशली तो दोस्तों आज दारू से दूर तो हूँ। लोग अच्छा मानते हैं, अच्छा दिखते हैं मेरी तरफ, उनका नजरिया तो बदल गया है। मगर मेरे मेरे खुद में मुझे वो आशा है कि मुझे लगता है कि नहीं, मैं दारू से दूर रह के एक अच्छा जीवन जी रहा क्या नहीं, मुझे ये महसूस होता है दोस्तों। मेरे जो दोस्त लोग है, आज फ्रेंड लोग है, वो इकोनॉमिकली अच्छे हैं। मेरे से जो होशियार नहीं थे, वो भी आज मेरे से आगे बढ़ चुके हैं। वो भी फीलिंग होता है उनके पास जो आज आर्थिक नियोजन बोलो, फिर उनकी आर्थिक स्थिरता बोलो, वो अच्छी है मेरे से। आज भी मेरे मुझे लगता है आज मेरा छोटा सा बिजनेस है, सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। इधर उधर से कुछ न कुछ आर्थिक नियोजन करता हूँ, फिर फिसल जाता हूँ। तो ये फिसल जाना, तो न फिसलना, इसके लिए आप लोगों का साथ और आप लोगों इसके साथ रहो, और आप लोगों के अनुभव और मार्गदर्शन पे चलना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए मैं खुद को गिल्टी समझता हूँ। आज भी मेरी मानसिकता स्थिर नहीं रहती है, मैं भटकते रहता हूँ दोस्तों। तो ये सब सारी चीजें मेरे जीवन में हो रही है दोस्तों। और बोलता हूँ मगर वो कोशिश करने की कोशिश प्रयत्न करता हूँ, मगर फिसल जाता हूँ। तो आज भी आप लोगों को लग रहा होगा कि आज आशीष का ग्रेटिट्यूड मानने का दिन है, मगर ग्रेटिट्यूड मेरे दिमाग में आया था कि मैं मेरा खुद का जो अंदर का जो क्लीन अंदर का जो है, मैं बाहर निकालू। मैं इसलिए मैं आज बातें कर रहा हूँ आपसे दोस्तों। ग्रेटिट्यूड है आप लोगों के वजह से दोस्तों। आज दारू से दूर जो जो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर हो, जो बा, बाद के जो स्पॉन्सर्स लोग हैं, उन वजह से उन्होंने मीटिंग का रास्ता दिखाया। मीटिंग में जाने के लिए जो मेरे दोस्त लोग, मेरा ही दोस्त था जो मेरे साथ अल्कोहल लेता था, वो कहा जाता है देखने के लिए मैं गया, और वो मीटिंग में बैठ रहा था। तो उसके साथ साथ मैं 2014 में मुझे मैसेज का मिला था। 2015 में मैं मीटिंग से जुड़ा दोस्तों फेब में। मगर कुछ कंडीशंस तौर पे मैं मीटिंग में बैठा था, सुनता था, एक कान से दूसरे कान से छोड़ता था। फिर 2015 में 6 महीने ने मीटिंग में जाता था। मैं 6 महीने बाद क्या, मैं मेरा ईगो बोलो या फिर मैं मेरा डिनाइल बोलो, फिर मैं मीटिंग से फिसला दोस्तों, और करीब करीब 1.5 साल मीटिंग से दूर रहा। 2017 में मैं और मीटिंग से जुड़ा दोस्तों। 2017 में सही में ईश्वर की कृपा और आप लोगों के संगत के वजह से एक छोटा सा 2017 में नागपुर में मीटिंग था। वो मीटिंग में गया, और वो मीटिंग में इतने भीड़ देखी मैंने, और वहां से अट्रैक्ट हुआ कि नहीं बा, ये मीटिंग में कुछ तो है। नहीं तो मीटिंग के बाहर भी लोग सुन रहे थे खड़े रह के, तो कुछ ना कुछ है। क्योंकि 2014-15 में मैं जो जहाँ मीटिंग करता था हमारे मेरे होम टाउन में, तो वहाँ दो चार ही मेंबर रहते थे हम। और मैं कोई कन्वेंशन या कोई फेलोशिप में गया नहीं था। फिर 2017 में मुझे कुछ अट्रैक्शन लगा मीटिंग का, नहीं ये मीटिंग है, ये मीटिंग में कुछ ना कुछ है। इसलिए फिर 2017 में मुझे छोटी सी नौकरी मिली। मेरा नियोजन तो पूरा बिगड़ चुका था दोस्तों। 2015 के बाद मैं जो मीटिंग से दूर हुआ, तो मेरी मेरी अस्त व्यस्तता बहुत हो चुकी थी दोस्तों। फिर 2017 में जैसे ही मैं मीटिंग से जुड़ा, मीटिंग में वहाँ के जो मेंबर्स ने मुझे जो साथ दिया दोस्तों, उन्होंने मुझे नजदीक किया, मुझे अपना बनाया और एक्सेप्ट किया मुझे, और मैं मीटिंग में जाते रहा दोस्तों। ऐसे ऐसे एक एक दिन काटते रहा कि वो बोलते थे आते रहो आते रहो, और आप लोगों की अनुभव सुनते गया। मान रहा नहीं था कि सही में ये अल्कोहलिज्म इज डिसीज है, मान्य करने के लिए तैयार नहीं था, मगर मानना पड़ा, झुकना पड़ा, मुझे घुटने टेकने पड़े दोस्तों। क्योंकि मैं मेरे मन से नहीं चल सकता था, मैं मेरी मर्जी चला था दोस्तों। मगर वहां झुका दोस्तों। आज पता चलता है कि सही में आशीष, ये जो गलतियां तूने की है, तू मीटिंग छोड़ा, फिर महसूस होता है। मगर नहीं, आज भी मुझे लगता है आज मीटिंग मिली है, मेरा जीवन मिला है मुझे।
सही में ये मेरा दूसरा जीवन या मेरा जीवन जीने का अच्छा मार्ग है, क्योंकि मैं गलतियां बैड बैड था, आज कोशिश कर रहा हूँ गुड होने की। बेटर तो नहीं हूँगा मगर गुड होने की कोशिश करूंगा। एक जानवर था मगर एक इंसान में आने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आज भी जानवरों जैसे कुछ चीजें होती है मेरे हाथ से, मगर तभी मुझे सोचता हूँ, तभी फिसल जाता हूँ कि नहीं तू कुछ गलतियां कर रहा है और ये गलतियां न हो, इसलिए वहां पे स्टॉप हो जाता हूँ। झगड़े वगैरह होते हैं घर में तो बाहर निकल जाता हूँ, ये फिर बोलता नहीं, वहां से बाहर निकल जाता। यानी ये क्योंकि मैं झगड़ालू प्रवृत्ति का हूँ, एक झगड़ा हुआ हो गया कि दूसरा झगड़ा लग रहा हूँ, तीसरा लगाऊ, क्योंकि प्रवृत्ति वैसी है। मैं मेरी जो बात है जब तक क्लियर नहीं होती तब तक मैं वो उसके लिए झगड़ता रहता हूँ दोस्तों। वैसी पर्सनैलिटी मेरी है। मगर आज वहाँ मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज खरीदनी है, तो वही चीज में बचपन में मेरा एक प्रसंग बताता हूँ मैं दोस्तों। हमारे मैं बचपन में जहाँ जहाँ रहते थे हम, तो मैं वहाँ जो एक मार्केट डे रहता था, वो मार्केट डे में मेरे पिताजी या फिर मेरी माँ मुझे मार्केट ले जाती थी। तो वो जो कुछ चीजें मेरे को दिखती थी, उनके पास पैसे भी नहीं रहे तो भी मैं वो चीज मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, वो मेरी बेचारी माँ या पिताजी हो किसी से पैसे उधार लेके फिर वो चीज मुझे खरीद के देते थे। ऐसे कैरेक्टर का हूँ मैं दोस्तों। आज पता चलता है कि मैं बेवड़ा बना तो सही में मैं ईश्वर का आभारी हूँ। वो जो इनबॉर्न हूँ या ये सब सारी चीजें, आज भी मुझे लगता है कि मेरे मेरे पिताजी अल्कोहलिक है तो मैं अल्कोहलिक बना, मेरा भाई अल्कोहलिक बना, वो सारी चीजें नहीं है। तू क्या है, तू तेरे में क्या सुधारना करना है, वो तू उनके तरफ क्यों देखता है, तू उनकी तुलना क्यों करता है। ये तुलनात्मक आजार से बाहर निकलने की कोशिश तो करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आज भी मैं कंपैरिजन करता हूँ। मीटिंग में भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये सब सारी चीजें गलत गलत चीजें हैं, ये पता चलती है आज। तू तेरे अच्छे विचार ला, अच्छे दिमाग में अच्छे विचार लाने से अच्छा ही होगा दोस्तों। सही में आप यहाँ पे बताया जो अ, अच्छा ही होगा तो सही में अच्छा ही होता है दोस्तों। और यहाँ के जो जितने भी अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग में जो स्लोगन शेयर होते हैं वो सुनता हूँ, वो सही में ये भी दिन चले जाएंगे, वो भी दिन गए दोस्तों। जो आर्थिक नियोजन भी अच्छा हुआ दोस्तों, तो ये भी, ये जो मेरी मानसिक अवस्था है आज मुझे तरसाती है ना, वो भी अच्छे होंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के साथ आपके मार्गदर्शन और के अनुभव पे चलूंगा दोस्तों। लिटरेचर पढ़ूंगा, ट्वेल्थ एडिशंस और 12 आश्वासनी जो बोलते हैं ना, उन पे चलूंगा तो सही में त्रिसूत्री जो कार्यक्रम है उस पे तो सही में सुधार आएगा दोस्तों। तो ये सब सारी चीजें, कुछ चीजें लगती है, कुछ चीजों में सुधार है दोस्तों। जैसे मैं सेक्सुअली बोलो, ये सब सारी चीजों में सुधार दिखता है मुझे, क्योंकि वो देखने का नजरिया आज बदल रहा है। वो चीजों में जो सट्टा खेलता था, जुआ खेलता था, वो सब सब सारी चीजें बंद कर सका, बन यानी उससे दूर हो दोस्तों। लड़कियों के बारे में बोलो दोस्तों, क्योंकि मेरा था सेक्सुअल अट्रैक्शन बोलो, फिर वो चीजें भी मुझे फिर दारू के तरफ लेके जाती थी दोस्तों। मगर वो चीजों को अभी इग्नोर करता हूँ दोस्तों। और वो मीटिंग की वजह से हुआ दोस्तों, क्योंकि ये मेरी मेरी पहचान मीटिंग ने करवा दी दोस्तों। नहीं तो मीटिंग नहीं रहती थी तो मैं आज कुछ न कुछ आस्था व्यस्त था में रह सकता था। पागलपन जैसे पगले जैसे घूमते रहता था, पागलपन आ चुका रहता था, या फिर मृत्यु भी हो सकती थी दोस्तों। मगर आज मीटिंग की वजह से दोस्तों कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ अच्छी भी हो रही है, और कुछ में कुछ बुरी चीजें हैं, उसको मैं एक्सेप्ट करके उसमें सुधार लाने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों। और जो ग्रेटिट्यूड है तो डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू का तो आभारी हूँ, मुझ जैसे बेवड़ों के लिए संस्था बना दोस्तों। और मैं ये संस्थे में आज शामिल हुआ, और मरे दम तक मुझे मीटिंग करनी हो रही है, संस्थे में रहना है दोस्तों, नहीं तो मैं मेरा मैनेजेबल जीवन नहीं जी सकूंगा दोस्तों। और दारू कभी भी मेरे, मैं 20 साल सोबर हो गया, 10 साल हो गया या 5 साल, दारू कभी भी मेरी तरफ आ सकती दोस्तों। इसलिए मुझे ये सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आज बोलने का मूड नहीं था, कल कुछ भाई लोग का फोन आया था विशेष करने के लिए, तो आशीष बाबू बोलेंगे क्या, बात करेंगे क्या, तो
मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया आज बोलने के लिए। मैं बोला ठीक है बोलूँगा, बात करूँगा। तो उनका मैं आभारी हूँ, आज मुझे बोलने के लिए उन्होंने संधि दी, मुझे अपॉर्च्युनिटी दी दोस्तों। और दोस्तों कार्यक्रम में आते रहने की कोशिश करूँगा और वन डे एट अ टाइम पे जो भी आज कर रहा हूँ, 12 स्टेप 12 एडिशंस और 12 आश्वासनें ये मेरे जीवन में लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आज आप लोगों ने मैं जो भी बोला हूँ, आप लोगों ने सुन रहे, आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और मैं मेरे खुद में आम्र लागला बदल लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दारू तो बाह्य लक्षण है, मगर जो मेरा पास है उसको कंट्रोल करके मैं मेरे जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और आप लोगों ने मुझे शांतपूर्ण सुना दोस्तों। मैं जो कुछ बुलाऊंगा पगले जैसा बुलाऊंगा, आप लोग एक्सेप्ट करते हैं मुझे मालूम है, अगर मैं सुधार ना करूंगा दोस्तों। और मेरे माँ बाप का तो मैं आभारी हूँ दोस्तों, उन्होंने मुझे जन्म दिया और मेरा अल्कोहलिज्म उन्होंने एक्सेप्ट किया दोस्तों। मेरे रिलेटिव्स हो गए, मेरे बहन हो गई, मेरे ब्रदर हो गए, सब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया दोस्तों। और मेरा अल्कोहलिज्म उन्होंने सहन किया, उनका भी मैं आभारी हूँ। और परमेश्वर जो सबसे पहले आना चाहिए, जो गॉड, उनका सबसे बड़ा आभारी हूँ। और आप लोगों के आप लोगों की साथ रह के, आपके फेलोशिप में रह के, आपका भी समस्त अल्कोहल एनोनिमस बंधु, एनालॉन भगनी यानी सब लोगों का मैं आभारी हूँ दोस्तों। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और आप लोगों ने शांतिपूर्ण सुना। मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद अनंता भाई।